हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम एमएसबीटी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि कल एमएसबीटी ने अपनी ऑफिशियल साइट पर पोस्ट किया था। गाइस, इसका अपडेट मैंने कल ही अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में भी दे दिया था। और ये जो अपडेट है ये रिलेटेड है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। मतलब जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको मालूम होगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का क्या है। और प्लीज़ जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना, ताकि आप जो कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना कर सको और आपको ये वीडियो पूरी समझ में आए। एंड गाइस, देखने के बाद अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कर देना, ताकि जो उनको भी अपडेट मिल जाए, उनको भी पता चल जाए। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग गाइस, आपको मालूम होगा आपका जो 4th सेमेस्टर की एग्जाम है, समर एग्जाम, वो कंप्लीट करने के बाद आपको जो समर वेकेशन लगता है, तो उस वेकेशन के दौरान आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करनी पड़ती है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में क्या होता है गाइस, क्या आपको जो है कॉलेज की तरफ से एक इंडस्ट्री मतलब एक कंपनी अलॉट की जाती है आपकी बैच को। बैच में 10 to 15 स्टूडेंट्स होते हैं और एक मेंटर होता है। मेंटर यानी कि आपके टीचर होते हैं जो कि आपको गाइड करते हैं। तो उनके साथ जो आपको एक इंडस्ट्री अलॉट की जाती है। इंडस्ट्री आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग होती है। जस्ट लाइक आपको इलेक्ट्रिकल हुई तो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड कोई होगी, मैकेनिकल तो मैकेनिकल रिलेटेड कोई होगी, कंप्यूटर है तो आईटी रिलेटेड कोई हो सकती है। तो जस्ट टाइप आपको आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग आपको इंडस्ट्री अलॉट की जाती है और उसमें आपको जाना पड़ता है, इंडस्ट्री में जाना पड़ता है। इंडस्ट्री कैसे प्रोसेस होती है, इंडस्ट्री कैसे काम करती है, इंडस्ट्री कैसे मैनेज होती है, सारा जो कुछ आपको नॉलेज वहाँ पर देते हैं। हमको भी दिया था गाइस, लेकिन आपको जो मालूम होगा कि ड्यू टू लॉकडाउन की वजह से आप जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो उनका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। उनके जो है 4th सेमेस्टर की एग्जाम भी कैंसिल हो गई है और उनको जो है प्रमोट कर दिया जाने वाला है, ये आपको मालूम होगा। लेकिन इसकी वजह से गाइस आपकी जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है वो भी नहीं होने वाली है। इसके अल्टरनेट आपको कुछ ऐसे टास्क दिए गए हैं, कुछ ऐसा वर्क दिया गया है जो कि आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और कंप्लीट मैंडेटरी है, सबको कंपलसरी है, कंप्लीट करना ही पड़ेगा। जब आप कंप्लीट करते हो तो उसके बेसिस पे ही आपको जो है मार्क्स मिलने वाले हैं। और इस सब्जेक्ट को जो है आपको 150 मार्क्स होते हैं। ये ना पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है 5th सेमेस्टर में, जिसका आपको तैयारी मतलब 4th सेमेस्टर की जो समर वेकेशन है उसमें ही करनी पड़ती है। और ये जो 150 मार्क्स है गाइस, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। आपकी 5th सेमेस्टर का जो रिजल्ट लगता है उसके बेसिस पे आपको जो मार्क्स है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं इसकी वजह से। तो गाइस, लेट्स कमिंग टू द पॉइंट कि हमें एमएसबीटी एज ऑलवेज मैं एमएसबीटी की ऑफिशियल साइट पर आ चुका हूं। और यहाँ पर आप देख सकते हो 4थ्या सत्रानंतर आयोजित करण्यात येणाऱ्या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बाबत एक सर्कुलर है, ऑफिशियल सर्कुलर है। इसमें बहुत सारी गाइडलाइंस, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। बेसिकली आप देख सकते हो 3 पेज का एक पूरा पीडीएफ है। तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ जो है आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। सो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से तक पूरा देखना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इसमें पहले पेज में जो पैराग्राफ है, 3-4 पैराग्राफ है, इसमें सिर्फ गाइस इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो मैं आपको सिंपली अपनी लैंग्वेज में बता देता हूँ। आपको जैसे मालूम होगा कि कोविड-19 की वजह से यानी कि कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन की वजह से जो है मतलब जो स्टूडेंट इन्फेक्ट ना हो, इसलिए जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है वो कैंसिल कर दी गई है। और उनके अल्टरनेट आपको एक ऐसा वर्क दिया गया है जिसको आपको कंप्लीट करना है और उसके बेसिस पे ही आपको जो है मार्क्स मिलने वाले हैं, जो कि 150 आउट ऑफ 150 होंगे। और जो कि ये जो आपको पूरा वर्क है गाइस, आपको 31 जुलाई तक आपको कंप्लीट करके अपने कॉलेज में सबमिट करना है। अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई हमारे पास तो इंटरनेट फैसिलिटी, तो इसके रिलेटेड भी गाइस एक ऑप्शन है। जिन स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट फैसिलिटी या फिर मोबाइल या फिर लैपटॉप नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए गाइस कॉलेज स्टार्ट होने के बाद मतलब वो 2 मंथ्स के अंदर, 2 महीने के अंदर जो है आपको ये पूरा वर्क कंप्लीट करके जो है अपने कॉलेज में सबमिट करना है। और गाइस, इसी के साथ साथ आपको जो वर्क मिला है उसको कंप्लीट करने में आपको जो एक मेंटर मिलेगा। मेंटर यानी कि आपकी टीचर जो है आपकी हेल्प करेंगे और आपको जो है अच्छी तरीके से कैसे वो गाइड करेंगे, तो उसकी वजह से आप अच्छी तरीके से अपना काम जो है कंप्लीट कर सकते हो। तो गाइस, 3-4 पॉइंट इसमें मेन है, जो कि पहला है आपको 31 जुलाई तक अपना काम कंप्लीट करना है, अपने कॉलेज में सबमिट करना है। अगर आपसे नहीं हो पाता 31 जुलाई तक, तो आपको कॉलेज स्टार्ट होने के 2 महीने के अंदर अंदर जो है आपको कंप्लीट करना है। एंड आपको एक मेंटर मिलेगा, अपने टीचर से आप गाइड कर सकते हो। तो हम अपने नीचे पॉइंट्स पे आते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ गाइडलाइंस देखने को मिलेगी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग समर 2020 गाइडलाइंस। बेसिकली गाइस, इस पीडीएफ की लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप आराम से बाद में पढ़ लेना, लेकिन मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स आपको जो एक्सप्लेन करके दूंगा। तो इसमें ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में आपको 2 सब ऑप्शन मिलेंगे। यही है जो है गाइस आपको मेन वर्क आपको दिया गया है। इसमें जो आपको मेन टास्क दिया गया है, इन मेन वर्क को आपको कंप्लीट करना है और इसके बेसिस पे आपको जो है मार्क्स देने वाले। तो पहला ऑप्शन है वो है आपको कुछ ऑनलाइन रिसर्च करनी है आपकी कंपनी के ऊपर। जो भी आपकी मतलब आप जो कंपनी सर्च करोगे, आपकी जो ब्रांच रिलेटेड कोई भी कंपनी हो सकती है। जस्ट लाइक आपको मैकेनिकल ब्रांच है, तो आपको क्या करना है कि गाइस फुली इंटरनेट सर्च पे आपको डिपेंडेंट है गाइस सब कुछ। आपको क्या करना है कि ये जो पहला ऑप्शन है, तो गाइस पहले ऑप्शन में ये लिखते हैं स्टूडेंट शॉल वर्चुअली रिमोटली स्टडी द प्रोफाइल ऑफ रेप्यूटेड इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड टू हिज हर डिप्लोमा प्रोग्राम एंड प्रिपेयर्स अ डिटेल्ड रिपोर्ट हाईलाइटिंग द विजन एंड मिशन quality policies of industry. The report shall also inclusive
ऑफ टेक्निकल डिटेल्स एंड माइलस्टोन अचीवमेंट्स ऑफ एटलीस्ट वन मार्क्यू प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड बाय द इंडस्ट्री। तो गाइस इस पहले ऑप्शन में है क्या, तो आपको क्या करना है कि इंडस्ट्री आपको चूज़ करनी है अपने ब्रांच के रिलेटेड, जैसे कि आप मैकेनिकल ब्रांच से हो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो, कंप्यूटर से हो, तो आपको कोई भी अपने ब्रांच से रिलेटेड एक इंडस्ट्री चूज़ करनी है। सारा कुछ जो आपको ऑनलाइन करना है गाइस, ऑनलाइन ही आपको सर्च करना है। जस्ट सपोज कि मैं कंप्यूटर से हूँ, तो कंप्यूटर से क्या है गाइस, IT रिलेटेड इंडस्ट्रीज हो सकती है, जस्ट लाइक विप्रो, इन्फोटेक, ऐसी कोई भी इंडस्ट्रीज हो सकती है। आपको उसके ऊपर सर्च करना है और कोई भी एक इंडस्ट्री चूज़ करनी है और इस इंडस्ट्री का आपको नाम लेना है। पहले तो नाम लेने के बाद उस कंपनी का जो प्रोफाइल, अचीवमेंट्स, अवार्ड, माइलस्टोन, विजन, मिशन, क्वालिटी पॉलिसीज़, टर्म्स एंड पॉलिसीज़, बहुत सारा कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है। उस कंपनी की हिस्ट्री, उस कंपनी का जो स्टार्टिंग से लेकर स्टाफ तक, MD तक, सारा कुछ जो इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ जो आपको डाटा कलेक्ट करना है, उसको एनालिसिस करने के बाद आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। और रिपोर्ट जो है आपको गाइस 5th सेमेस्टर का जो सिलेबस है उस पॉइंट्स के क्राइटेरिया के बेसिस पे ही आपको तैयार करना है। अगर आप फिर 5th सेमेस्टर का जो सिलेबस डाउनलोड करते हो तो उसमें आपको दिया जाएगा कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं, तो उस पॉइंट्स के क्राइटेरिया के अनुसार आपको जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट तैयार करना है। तो गाइस शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि आपको एक इंडस्ट्री चूज़ करनी है, उस पर जो है फुल इन्फॉर्मेशन आपको सर्च करनी है, A to Z, इंडस्ट्री का मालिक कौन है, सब कुछ, मतलब सब कुछ सर्च करना है और उस पर जो एक रिपोर्ट बनानी है। ऐसे ये पहले ऑप्शन के सब ऑप्शन में दिया गया है। और नेक्स्ट अब ऑप्शन देखते हैं हम लोग, स्टूडेंट शोल्ड वर्चुअली रिमोटली स्टडी एनी वन प्रोग्राम स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल प्रोसेस थ्रू वीडियोज अवेलेबल ऑन वेरियस एजुकेशनल वेबसाइट्स, यूट्यूब, अदर लर्निंग प्लेटफॉर्म एटसेट्रा। मेंटर्स फॉर द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग शॉल गाइड द स्टूडेंट्स इन their virtual remote learning quest. The mentor shall also develop assigns to monitor the progress of students through virtual remote study and may arrange at least one expert talk, online lectures, the area chosen by the student. The mentor may also may use online learning platforms as Google Classroom, Moodle, etc. For the posting study material and assignments, the quantum of work should reflect on effort of for work duration. तो गाइस पहले ऑप्शन में क्या था कि आपको इंडस्ट्री के ऊपर रिपोर्ट बनानी थी, लेकिन इस ऑप्शन में गाइस कि इंडस्ट्री की जो प्रोसेस होती है, इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस होती है वो उसके ऊपर आपको रिपोर्ट बनानी। जस्ट लाइक आप मैकेनिकल ब्रांच से हो, मैकेनिकल में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है, आपको मालूम है रॉ मटेरियल से लेकर जो है मेन प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो वो प्रोसेस कैसी होती है, किस टाइप की मशीनरी यूज़ होती है, किस टाइप के सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, किस टाइप का जो ऑटोमेशन यूज़ होता है, इनके ऊपर जो है आपको इसमें रिपोर्ट बनानी है। और इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट टॉक भी रखा जाएगा, आपके मेंटर आपकी हेल्प करेगी, आपको गाइड करेगा। इसके ऊपर एक एक्सपर्ट टॉक रखा जाएगा, वो आपको बताएंगे इन डिटेल, आपको समझाएंगे भी किस तरीके से होता है सब कुछ, ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर किसके कौन से यूज़ किए गए, सारा कुछ जो इंडस्ट्रियल में प्रोसेस होता है, बेसिकली जो प्रोसेस इंडस्ट्रीज होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है, तो उनके ऊपर कैसे प्रोसेस होता है। ये जो सेकंड ऑप्शन है गाइस, ये मैकेनिकल ब्रांच के लिए या फिर सिविल इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, ये उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो आप किस तरीके से कर सकते हो, ऑनलाइन मीडिया के जरिए कर सकते हो, वेबसाइट के, ऑनलाइन एजुकेशनल वेबसाइट्स, यूट्यूब के जरिए, और एक एक्सपर्ट टॉक भी रखा जाएगा। और इसके साथ साथ आप अपने मेंटर से भी पूछ सकते हो, आप वो भी आपको गाइड करेंगे, जैसे घर बैठे, मतलब गूगल क्लासरूम की मदद से, मूडल की मदद से, एट्रेसा प्लेटफॉर्म की मदद से आप उनको जो है स्टडी कर सकते हो और उनके ऊपर जो है रिपोर्ट बना सकते हो। बेसिकली इन शॉर्ट कि आपको जो इंडस्ट्री का प्रोसेस इसमें लिखना है, ठीक है। इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल से लेकर मेन प्रोडक्ट होता है, कैसे इंडस्ट्री में प्रोसेस होती है, उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, कैसे जो है ऑटोमेशन होता है, कैसे जो है मशीनरी बहुत सारी यूज़ की जाती है, किस टाइप की मशीनरी यूज़ होती है, कितने वर्कर्स लगते हैं, सब कुछ जो है प्रोसेस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी आपको एनालिसिस करके इसमें जो है रिपोर्ट बनाना है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, स्टूडेंट में टेक अप एनी ऑनलाइन कोर्सेज फ्रॉम एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक NPTEL, वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस, इंटर्नशाला, स्वयं और एनी AICTE रिकमेंडेड e-learning platforms on topics related to their program under the guidance and suggestion from their respective mentors for the minimum 4-week duration. तो गाइस सेकंड ऑप्शन में ये लिखते हैं कि अगर आपको स्टूडेंट्स को मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन पसंद नहीं आता है, पहला ऑप्शन पसंद नहीं आता, तो स्टूडेंट जो है ना ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे कि NPTEL रिलेटेड कोर्सेज, वर्क फ्रॉम होम फ्रॉम इंटर्नशाला एंड स्वयं.com, जो कि वन ऑफ द मोस्ट AICTE अप्रूव्ड कोर्सेज प्रोवाइड करवाती है स्टूडेंट्स को। तो इसके जरिए आप जो कोर्सेज कर सकते हो और जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट प्लस आपको एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी, जो कि डेली रिपोर्ट होगी। डेली रिपोर्ट में क्या लिखना है कि गाइस आपने जब कोर्स स्टार्ट किया, तो कोर्स स्टार्ट करने के बाद, एंडिंग करने के बाद, जितने जितने अपने पॉइंट्स आपको सीखने को मिले, क्या क्या आपने नया नया सीखा, तो उस पॉइंट को आपको नोट करना है, उस पर एक छोटी सी रिपोर्ट बनाना है, मिनी रिपोर्ट बनाना है, रिपोर्ट प्लस सर्टिफिकेट आपको जो है कॉलेज में सबमिट करनी है, फिर उसके बेसिस पे आपको जो है मार्क्स मिलेंगे। अब ये स्वयं.com, इंटर्नशाला, ये आपको इसमें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। स्वयं.com पे मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, इस पर आप कैसे ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा ये ऑप्शन है ना अच्छा है, आपको मैं रिकमेंड करूँगा गाइस कि आपको यही ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, यही ऑप्शन पर आपको जो है काम करना चाहिए। और नेक्स्ट ऑप्शन पे हम चलते हैं कि स्टूडेंट में आल्सो टेक अप फ्रॉम होम
online industrial training and assignments offered by the renewed industries such as Tata, L&T, Siemens, Mahindra and Mahindra, Godrej, etc., and delivers the requested outcomes online under the guidance and suggestion from their respective mentors. The quantum of work should reflect an effort of 4 week duration. तो गाइस इसमें ये लिखते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या करना है कि अगर आप स्टूडेंट को पहले 2 ऑप्शन भी पसंद नहीं आते तो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं कि एक कंपनी को आप जो है ना कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे कह सकते हो कि हम मेरे को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है, मतलब हमारे जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का एक सब्जेक्ट है तो उसके रिलेटेड आप मुझे कुछ वर्क दो। वो आपको वर्क देंगे, कुछ ऐसे काम देंगे, और काम देने के बाद अगर आप उसे सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो, अगर सक्सेसफुली जो इंडस्ट्री को मतलब देते हो कंप्लीट करके, तो इंडस्ट्री आपको मतलब एक सर्टिफिकेट जनरेट करके देगी। जस्ट लाइक मतलब टाटा, L&T, यहाँ पर कुछ इंडस्ट्री के नाम दिए गए, तो आपको कंपनी सर्टिफिकेट जनरेट करके देगी। वो सर्टिफिकेट प्लस आपको एक मिनी रिपोर्ट तैयार करनी है, जैसे कि सेकंड ऑप्शन में मैंने बोला कि आपने किस तरीके से वो काम कंप्लीट किया, किस कंसिस्टेंसी से आपने कंप्लीट किया, तो उसके बेसिस पे एक सिंपल रिपोर्ट प्लस सर्टिफिकेट आपको कॉलेज में सबमिट करना है। फिर उसके बाद आपको उसके बेसिस पर मार्क्स मिलेंगे। तो गाइस इन शॉर्ट आपको मैं और एक शॉर्ट नोट्स में बताता हूँ कि पहले ऑप्शन में क्या करना है। आपको एक कंपनी चूज़ करनी है, कंपनी के ऊपर जो एक रिपोर्ट बनाना है, कंपनी के मालिक कौन है, कंपनी के अचीवमेंट्स क्या है, कंपनी के गोल्स क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, कंपनी के क्वालिटी पॉलिसीज़ क्या है, कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं। आपको कंपनी की हिस्ट्री से लेकर कंपनी के MD तक, कंपनी के एम्प्लॉय तक आपको जो है कंपनी के ऊपर जो है ना रिपोर्ट बनानी है, और रिपोर्ट के पॉइंट्स जो आपको सिलेबस में मिल जाएगी, जो कि 5th सेमेस्टर का आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी। तो उस पॉइंट के बेसिस पर जो आपको रिपोर्ट बनानी है। एंड नेक्स्ट जो सब टॉपिक है उसमें ये दिया गया है कि आपको प्रोसेस इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री में प्रोसेस होती है, जस्ट लाइक आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है तो उसमें रॉ मटेरियल से लेकर जो मेन प्रोडक्ट कैसे बनता है, कैसे प्रोसेस होता है, कैसे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, कैसे ऑटोमेशन यूज़ होते हैं, कैसे मतलब मशीनरी यूज़ होती है, उस टाइप से आपको एक रिपोर्ट बनानी है, मतलब प्रोसेस पे आपको रिपोर्ट बनानी है। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो, जैसे कि internShala.com से, swayam.com से AICTE अप्रूव्ड होने चाहिए। कोई भी कोर्स आप नहीं कर सकते गाइस, सिर्फ AICTE अप्रूव्ड कोर्सेस ही आपको करने हैं, तभी जाके आपको जो है मार्क्स मिलेंगे। और वो कैसे कर सकते हो, आप swayam.com से कर सकते हो, NPTEL भी है एक प्लेटफॉर्म, इंटर्नशाला भी है, तो इसके ज़रिए आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो। प्लस एक मिनी रिपोर्ट आपको करनी है, उसके साथ साथ आपको जो है सर्टिफिकेट और मिनी रिपोर्ट आपको जाके कॉलेज में सबमिट करना है, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। एंड थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन है कि आपको इंडस्ट्री को कॉन्टैक्ट करना है, इंडस्ट्री से कुछ ऐसे काम आपको ले सकते हो, इंडस्ट्री आपको कुछ ऐसे टास्क देगी, काम देगी, तो उसको आप कंप्लीट कर दोगे तो कंपनी आपको मतलब एक सर्टिफिकेट जनरेट करके देगी। सर्टिफिकेट एंड आपको जो है मतलब आपको जो काम दिया गया था उसको आपको किस तरीके से कंप्लीट किया, उसके साथ एक मिनी रिपोर्ट प्लस सर्टिफिकेट आपको जाके कॉलेज में जमा करना है, फिर जाके उसके ऊपर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो गाइस इस तरीके से आप अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिलेटेड जो वर्क है वो कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप फिर भी कोई आपको डाउट रह जाता है तो गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर लेना। इंस्टाग्राम की जो आईडी है मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, अदरवाइज मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हो। लेकिन आप मुझे इंस्टाग्राम पर अगर मैसेज करोगे तो ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि मैं वहाँ पर आपको जल्दी मैसेज कर पाऊँगा। एंड गाइस नीचे और एक कॉमन गाइडलाइंस दी गई है जो कि हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो पहली गाइडलाइन है, ऑल दिस एक्टिविटीज़ नीड टू बी क्लोजली मॉनिटर्ड बाय द इंस्टीट्यूशन मेंटर्स ऑन वीकली बेसिस। मतलब कि जो भी आपका मेंटर होगे, जो भी आपके गाइडर होगे, तो आपकी जो मतलब कि जो भी आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो मॉनिटर करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे सब, मतलब वीकली बेसिस पे आपको जो कैसे आपने कंप्लीट किया, क्या क्या आपकी प्रोग्रेस हुई है, तो उसके बेसिस पे जो आपको मेंटर जो आपको मॉनिटर करेंगे। तो नेक्स्ट गाइडलाइन है, द स्टूडेंट हैज़ टू मेंटेन द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डायरी एज रिकमेंडेड इन द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मैनुअल एंड द प्रोग्रेस हैज़ टू बी एसेट एट पर MSBD सजेस्टेड नॉर्म्स बाय द मेंटर। गाइस आपको मालूम होगा, आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मैनुअल दी गई होगी, जो भी 4th सेमेस्टर में आपको जब मैनुअल दे रहे होंगे तो आपको एक उसके साथ एक ट्रेनिंग मैनुअल भी दी गई होंगी। तो वो ट्रेनिंग मैनुअल इसलिए दिए गई गाइस कि आपको जो भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के दौरान आपको जो है ना वीकली डायरी जो है कंप्लीट करनी पड़ती है। अगर आपके पास वो ट्रेनिंग मैनुअल नहीं है तो आप अपनी स्टेशनरी, अगर आपको कॉलेज से स्टेशनरी मिले तो उसकी भी आप एक डायरी बना सकते हो, अदरवाइज आप नोटबुक में भी नोट कर सकते हो। आपने जो डेली वर्क किया है उसके आपको एक नोट्स बनानी है, उसके ऊपर आपको एक छोटी सी रिपोर्ट बनानी है, और वो जो आपको कंपलसरी है, मैंडेटरी है, जो कि MSBD ने सजेस्ट की है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टूडेंट शॉल प्रिपेयर द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ डिटेल ऑल ऑफ द अबव कंपोनेंट्स, कंपनी प्रोफाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, वर्क फ्रॉम होम, प्रोजेक्ट असाइन बाय मेंटर इंडस्ट्री। जैसे कि आपको मालूम होगा कि सभी स्टूडेंट्स को जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट करना कंपलसरी है, और इसमें कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं, जैसे कि कंपनी प्रोफाइल, ऑनलाइन कोर्सेज अगर आपने किया तो उसका सर्टिफिकेट, वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट्स असाइन बाय द मेंटर, उसका भी आपको सर्टिफिकेट एंड रिपोर्ट आपको सबमिट करना है कॉलेज में। तो ये तीसरे पॉइंट में। एंड लास्ट
तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट शॉल सबमिट द कोर्स कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अंडरटेकन थ्रू ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। अगर गाइस आप ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 सिलेक्ट करते हो, जस्ट लाइक आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है, अगर आप ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 सिलेक्ट करते हो तो ऑप्शन मतलब इसमें ऑनलाइन कोर्सेज करने के बाद आपको क्या करना है, जो कोर्स सर्टिफिकेशन होगा वो प्लस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की एक छोटी सी रिपोर्ट, यानी कि मतलब आपने कोर्स स्टार्टिंग के दौरान और कोर्स एंडिंग के दौरान जितने भी कुछ नई नई चीज़ें सीखी है, जितने भी आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो उसको आपको सब एक नोट डायरी में नोट करना है और उसकी एक छोटी सी मिनी रिपोर्ट बनानी है, प्लस इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेट, प्लस आपने जो कोर्स कंप्लीट किया है उसका सर्टिफिकेट एंड छोटी रिपोर्ट, वो जाके आपको कॉलेज में सबमिट करनी, फिर जाके आपको जो मार्क्स मिलेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग थ्रू एनी सजेस्टेड 3 ऑप्शंस शॉल प्रेफरली बी completed by 31st July 2020 or within 2 months on resuming the academic activities of academic year 2020 to 21। तो आपको ये जो पूरा वर्क है ये कंप्लीट करना है 31 जुलाई तक, और अगर 31 जुलाई तक अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो कॉलेज स्टार्ट होने के 2 मंथ के अंदर, यानी 2 महीने के अंदर अंदर आपको ये काम कंप्लीट करना है और आपको जो है कॉलेज में जल्दी से जल्दी सबमिट करना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे स्टूडेंट्स के लिए, जो कि है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का। द असेसमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग टू बी डन इन 2 पार्ट्स, दैट इज़ फर्स्ट 75% मार्क्स जो 75% मार्क्स इंटरनल प्रोग्रेसिव असेसमेंट्स PA to be given by the mentor as per the progress made by the student during the industrial training, and the 75% marks for the final presentation viva voice reports ECA is to be allocated post completion of industrial training by the mentor and head of the department। तो गाइस इस पॉइंट में ये लिखते हैं कि आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरीके से होगा। तो 75% मार्क्स है कि आपके जो कंसिस्टेंसी पे आएंगे, आपके जो इंटरनल प्रोग्रेसिव असाइनमेंट है, आपका जो इंटरनल प्रोग्रेस है, आपने किस तरीके से कंप्लीट किया, आपने कंसिस्टेंसी कैसे दिखाई, आप जो डेली कर रहे थे या नहीं, डेली जो आप काम अपना अपना कर रहे थे, ये मतलब आप जो अपना डेली वर्क कंप्लीट कर रहे थे या नहीं, आपका जो कंसिस्टेंसी, आपका जो प्रेजेंटेशन है, अब इसके बेसिस पे आपको जो 75% मार्क्स आएंगे। आपका बिहेवियर कैसा है टीचर के साथ, आपने जो अच्छी तरीके से कोऑपरेट किया या नहीं, इसके बेसिस पे जो है आपको मेंटर 75% मार्क्स देगा, मतलब कि आपके टीचर देंगे। और 75% मार्क्स जो है आपके प्रेजेंटेशन पे आएंगे, आपके वाइवा पे आएंगे, आपकी जो रिपोर्ट की प्रेजेंटेशन है, आपने रिपोर्ट अच्छी तरीके से कंप्लीट की या नहीं, रिपोर्ट में वो मेन पॉइंट्स आपने ऐड किया या नहीं जो भी सिलेबस में दिए गए थे, और रिपोर्ट आपने किस तरीके से कंप्लीट की, आपके खुद के वर्ड्स ऐड किया है या फिर आपने जो है कॉपी पेस्ट किया है। आपको जो है अपने खुद के वर्ड्स ही ऐड करने का, इस कॉपी पेस्ट नहीं करना है। और इसके बेसिस पे जो आपको 75% मार्क्स दिए जाएंगे, जो कि आपके HOD की तरफ से दिए जाएंगे और आपके मेंटर की तरफ से भी दिए जा सकते हैं। तो 75 आपको आउट ऑफ 150 मार्क्स से आउट ऑफ आपको जो है मार्क्स दिए जाएंगे। और ये मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, जो कि 5th सेमेस्टर का आपको जब रिजल्ट लगेगा उस टाइम को आपको डेफिनेटली ये जो मार्क्स है ना, इसकी वजह से आपको जो मार्क्स में आपके जो परसेंटेज में वो इंप्रूवमेंट आएगी, और ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो इसको ज़्यादा सीरियसली लो। और अभी आपके पास फ्री टाइम है, लॉकडाउन चल रहा है, तो इसकी वजह से गाइस आपके पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है। आपके पास अगर फैसिलिटी है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, तो आप जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो, इसके जो ये काम में लग